जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहती हैं? क्या आप भी इन 3 महीनों के अंदर गर्भधारण करना चाहती हैं? तो फ्रेंड्स अगर चाहती हैं, तो हमारी बात बहुत ही ख्याल से और बहुत ही गौर से सुनिएगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या समझा रही हूँ, क्या बता रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप इन 3 महीनों में ही बहुत जल्दी कंसीव करना चाहती हो, तो एक काम आपको करना है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों का अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, बिल्कुल ही रिपोर्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट में कोई भी परेशानी नहीं है, तो मैं 2 से 3 यहाँ पे ऐसे टिप्स बताऊँगी, ऐसे होम रेमेडी बताऊँगी, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 110% इन 2 से 3 महीनों में ही आपको कंसीव हो जाएगा। सबसे पहला टिप्स है ओवुलेशन। देखो फ्रेंड्स पीरियड तो रेगुलर आते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि पीरियड रेगुलर आएँगे, पीरियड सही भी आएँगे, बट उसमें आपको ओवुलेशन नहीं होते हैं। तो आप ये चीज़ चेक करो कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप एक काम करो कि ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को डिटेक्ट करो। अगर आपको ओवुलेशन किट में आपको डबल लाइन दिखते हैं, मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आने हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं इसी वीडियो में लिंक में लगा दूँगी, वहाँ से आप जो है उसके थ्रू आप खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना है कि ओवुलेशन किट को खरीद लीजिए, खरीद के और आपको अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करने हैं। सपोज़ जिसकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपको करने क्या है कि 14वें दिन, 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएँगे, तो आपको 12वें दिन से एक ओवुलेशन किट में आपको शाम के वक़्त आपकी बॉडी में एलएच हार्मोन पीक पे होते हैं, तो शाम के वक़्त आपको 2 बूंद 2 ड्रॉप यूरिन उसमें डाल के जो है उसको देखने हैं। अगर हल्की भी लाइन आ जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं, एलएच हार्मोन आपके सही हैं, एलएच हार्मोन बन रहे हैं, यानी कि अंडा निकल रहा है, अंडा जो है अच्छे से बन रहा है। अब जब आपको पता चल गया कि आपको अंडा अच्छे से बन रहा है, तो आपको करने क्या है, दालचीनी, लौंग या सौंफ, इन तीनों में से कोई एक पानी आपको लेने हैं। मेरे मेरे हिसाब से आप लौंग का पानी या दालचीनी का पानी लोगे, तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। आपको करने क्या है कि 2 लौंग ले लेने हैं और पीरियड से आप फ्रेश हो जाते हो, पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं, तो आपको डेली का डेली रात में 2 लौंग डाल के 1 ग्लास में रख देने हैं और सुबह में उठ के वो पानी को कंज़्यूम करना है एम्प्टी स्टमक। उसके बाद आपको करने क्या है, आपको करने हैं सीड साइक्लिंग। आपको सीड साइक्लिंग में जो 15 दिन है ओवुलेशन से लेके आपको पीरियड से लेके ओवुलेशन तक आपको लेने हैं फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, 2 सीड्स लेने हैं और जो ये 15 दिन बच रहे हैं उसमें लेने हैं सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, ये 2 सीड्स को लेने हैं। उसके बाद तीसरा आपको काम करने हैं कि अपने डाइट में बादाम, अखरोट और अंजीर, इन तीनों को भिगो के और आपको इसको लेने हैं। अब ये क्या काम करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है अगर आपके अंडे थोड़ा-सा भी लोअर क्वालिटी के बन रहे होंगे, अगर अंडे थोड़ा-सा भी लोअर क्वालिटी के बन रहे होंगे, तो ये अंडे को सही कर देते हैं। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस कर देते हैं। जो सीड साइक्लिंग मैंने बताया है, ये सीड साइक्लिंग करने का तरीका मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। मैं आई बटन में या फिर आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक लगा दूँगी, उसके थ्रू आप चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को। उस वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे-कैसे सीड्स को लेने हैं। आप ये चारों सीड्स को लोगे ना तो 15 दिन में आपको एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा और 15 दिन जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा की ज़रूरत होती है, उस समय वो बढ़ाएगा। तो इसको लेने हैं। अब दूसरा काम आता है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं और अपने डाइट में जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि चीनी, चावल, नमक थोड़ा कम करने हैं। मैदा, ये सब जंक फूड, तला भुना, तीखा, मिर्चीदार बहुत ही कम खाने हैं और जो लौंग और दालचीनी का पानी मैंने बताया, इसको केवल पीरियड जब खत्म हो जाते हैं उससे लेके ओवुलेशन तक ही आपको लेने हैं, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं लेने हैं। हाँ, अगर आपको बॉडी हीट रहती है तो इसके साथ आप सौंफ और गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरा चीज़ को आपको जो है फ़ोकस करने हैं, वो है आपको रिलेशन। देखो फ्रेंड्स, रिलेशन जो होता है ना, ये काफ़ी ज़रूरी है एक जो है प्रेगनेंसी के लिए, एक महिला को गर्भवती करने के लिए रिलेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपने डाइट को सही कर लिया और ओवुलेशन को चेक कर लिया और रिलेशन अच्छे से नहीं रखा, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि रिलेशन रखते वक़्त भी कुछ प्रिकॉशन इस्तेमाल किए जाते हैं।
जैसे कि आप जब रिलेशन बनाने जाते हो तो हैप्पी होकर रिलेशन बनाना चाहिए। दूसरा, जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो तो उस समय आपको स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं करने चाहिए कि अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा आप प्रेशर डाल रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, इस मंथ मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप जो है अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही इस जो है कॉन्टैक्ट को बनाइए। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाइए, ऐसा काम आपको नहीं करने हैं। आप जो है कॉन्टैक्ट बनाने के बाद अपने हिप के नीचे थोड़ा-सा आप जो है कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करो, तकिए का इस्तेमाल करो और जो आपका पैर है उसको आप थोड़ा-सा जैसे कि ये दीवाल हो गया तो ये आप हो गए, ये दीवाल हो गया। तो अपने पैर को थोड़ा-सा इस साइड में ऐसे अपने पैर को थोड़ा-सा उठा के रखो। इससे क्या होगा कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर किया हुआ है, उसको बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता है, वो तुरंत फ़्लूपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। तो आप जब रिलेशन बनाने जाते हो तो कम से कम 2-3 स्टेप्स को फॉलो करो। उसके साथ-साथ जो उसके उसके बाद फ्रेंड्स आपको तुरंत के तुरंत उठने नहीं चाहिए। लेग अप द वॉल पोज़ीशन ज़रूर करने चाहिए। कमर के नीचे आप तकिए का इस्तेमाल ज़रूर लो। तुरंत उठो, उठ के आपको वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको करने क्या है कि आधा से 1 घंटे के लिए लेट के रहने हैं, उसके बाद उठो और अपने जो निचला अंग है उसको केवल क्लीन वाटर से यानी कि साफ पानी से ही उसको वॉश करो, ना तो शैम्पू लगाओ, ना तो साबुन लगाओ, ना तो टिश्यू पेपर से, यानी कि किसी भी चीज़ से उसको पोंछो नहीं। नहीं तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करते हो तो वो भी आपके स्पर्म को मारने का काम करता है। अब तीसरा फ्रेंड्स कि आप लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हो, तो आप मार्केट से लुब्रिकेशन अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है, तो मार्केट से लुब्रिकेशन लेकर आ रहे हो, तो ये आप उसमें ज़रूर देखो कि वो स्पर्म जो है फ्रेंडली होने चाहिए, स्पर्म को मारने वाले नहीं होने चाहिए। ये काम आपको करने चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स जो आपको लास्ट में मैं टिप्स देना चाहती हूँ, वो चाहती हूँ कि अपने डाइट को बैलेंस करो। डाइट में चुकंदर, अनार का ज़रूर से ज़रूर सेवन करो। उसके बाद स्ट्रेस फ्री रहो। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, विपरीत करनी आसन आपको जरूर से जरूर करने हैं। इसके बाद आपको सुबह सुबह उठ के और आपको वॉकिंग करने हैं। वॉकिंग जब वॉकिंग जब जब करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की पूरी जो है आपकी बॉडी बहुत ही आपकी बॉडी में एनर्जी जो है भर जाती है, एनर्जी आ जाती है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है आपको और जो ब्लड का फ्लो है वो आपके यूट्रस तक अच्छे से जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि सूर्य नमस्कार का जो पार्ट है ना, केवल आप वही कर लो। अगर सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते हो तो आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करो, विपरीत करनी आसन करो, अनुलोम-विलोम करो और फ्रेंड्स आपको जो वॉकिंग है उसको करो। इतना कर लो बस आपको आपका काम खत्म। अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हो तो उसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करना ज़रूरी है, आप कर सकते हो तो कर लो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 3 टिप्स मैंने दिया है आपको, ओव्यूलेशन को चेक करो, रिलेशन को रखो और डाइट। ये तीनों को अगर सही कर लोगे तो 110% आपको 2 से 3 महीने में प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, उसके साथ आपका हार्मोन जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आपका हार्मोन सही रहेगा तो प्रेगनेंसी आपको 110% हो जाएगी और ओवुलेशन के समय ही आपको कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए और ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करो कि आपके ओवुलेशन का डेट कब आ रहा है। तो ये छोटे-छोटे टिप्सों का इस्तेमाल करोगे, ज़रूर से गारंटी के साथ आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो